हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर महीना 2018 के टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आप दिसंबर महीना के जो डेली के करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं वो अगर आप नहीं देखे हैं, तब भी अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो आप ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं अकेले इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2018 के टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2018 का दिया गया कैप्टन पी राजकुमार और कमांडर विजय वर्मा को। इन दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया क्योंकि ये केरल में जो बाढ़ आई थी उसमें बचाने के लिए अपना सबसे अच्छा योगदान यानी कि प्रदर्शन किया। और ये पुरस्कार एशियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है इन दोनों लोगों सिंगापुर में एक आयोजित सम्मेलन में दिया गया। अब आपको केरल की बाढ़ से दो क्वेश्चन और याद करने जो कि इस साल 2018 में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवी ने जो केरल में बाढ़ आई थी उसमें लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो इंडियन नेवी द्वारा केरल में बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन मदद, और इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सहयोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच कोप इंडिया 2018 नामक सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत के कलाईकुंडा पश्चिम बंगाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम देख लेते हैं भारत जो अमेरिका के साथ अन्य एक्सरसाइज करता है। भारत अमेरिका के साथ करता है युद्धाभ्यास, विजय प्रहार और मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में मेनली 3 देश होते हैं, भारत, जापान और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जॉर्जिया एक यूरोपियन देश है। अगर आप कोई भी देश याद कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये भी याद कर लीजिए कि वो किस महाद्वीप में पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई देश दे दिया जाएगा, जैसे दिया जाएगा ब्राजील, तो क्वेश्चन ये पूछा दिया जाएगा कि ब्राजील किस महाद्वीप में आता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं 4 देशों के नाम, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन दिए हुए 4 ऑप्शनों में कौन सा यूरोपियन कंट्री नहीं है या कौन सा अफ्रीकन देश है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप कोई भी देश याद कर रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना कि वो किस महाद्वीप में पड़ता है। अगर आप कोई मंत्रालय याद कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि उसके मंत्री कौन है। जैसे आप गृह मंत्रालय, जहां भी दिमाग में आए तुरंत आपको याद रखना है गृह मंत्रालय मंत्री राजनाथ सिंह। तो इस प्रकार से क्या होगा, करंट अफेयर जो उसके आगे पीछे के क्वेश्चन होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं। तो जॉर्जिया जो है एक यूरोपियन देश है। इसकी इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है सलोम जुराबिशविली, यानी कि अगर इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और जॉर्जिया देश की जो राजधानी है वो है तिबिलिसी, और इसकी जो मुद्रा है वो है जॉर्जियन लारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और हम कहेंगे इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2018 कहां आयोजित किया गया। तो G20 जो है एक 20 देशों का ग्रुप है। इसमें 20 देश कौन कौन से हैं, 19 प्लस 1 टोटल हो गया 20। 19 प्लस 1 का मतलब क्या है, इसमें 19 देश हैं, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान, और इसके साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्री आती हैं, जैसे जो 28-29 कंट्री आती हैं यूरोपियन यूनियन में, और 19 देश, तो टोटल ये 20 देशों का ग्रुप है। और ये किस चीज का ग्रुप है, ये ग्रुप है 20 देशों की सरकार और वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो G20 शिखर सम्मेलन 2018 जो आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया ब्यूनस आयरस शहर जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और ब्यूनस आयर्स में ही 2018 के युवा ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अब आपको याद रखना है कि G20 2018 जो आयोजित किया गया ये तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया, लेकिन इसके बाद की जो समिट है 2019, 20, 21, 22 में वो कहाँ कहाँ आयोजित की जाएंगी। तो इन सभी का मैंने चार्ट यहाँ बना दिया। 2018 में अर्जेंटीना ब्यूनस आयरस में, 2018 में जापान ओसाका में, 2020 में सऊदी अरेबिया रियाद में, 2021 इटली में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना 2022 में जो G20 सम्मेलन होगा वो आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली भारत में। ये क्वेश्चन आपको एकदम रटा होना चाहिए कि G20 जो है 2022 में जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, समिट की जाएगी, वो की जाएगी नई दिल्ली भारत में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक कुपोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया का सबसे
ज़्यादा कुपोषणग्रस्त देश कौन सा है? तो ये है अपना प्यारा भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, और ये हमारे लिए बहुत ही खराब न्यूज है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2018 दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। इनको किस लिए दिया गया? ये दिया गया, इनकी एक फिल्म आई थी मानतो वेब सीरीज, जो कि नेटफ्लिक्स या शायद अमेजन प्राइम की एक वेब सीरीज है, उसी के लिए दिया गया इनकी फिल्म मानतो के लिए, जो कि एक वेब सीरीज है। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं उनका भी नाम को आपको याद रखना, उनका नाम है नंदिता दास, जिनको FIAPF का पुरस्कार दिया गया इसी मानतो फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य द्वारा हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। SSC CGL हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम या बैंक का एग्जाम, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये पूरे साल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं कि ये दिसंबर में मनाया गया तो सिर्फ जनवरी फरवरी में पूछा जाएगा। ये फेस्टिवल जो है हम कहेंगे नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा कि हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री नोफियो रियो, नागालैंड के जो राज्यपाल उनका नाम P आचार्य, नागालैंड की आधिकारिक जो भाषा है वो है अंग्रेजी, ये आपको याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नागालैंड जो है भारत का राज्य कब बना? तो नागालैंड भारत का राज्य बना था 1963 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जॉर्ज H.W. बुश, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जॉर्ज H.W. जो बुश थे, ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और एक इससे मिलता जुलता नाम और है, जो है जॉर्ज W. बुश, जिनका नाम है जॉर्ज H.W. बुश और दूसरा नाम है जॉर्ज W. बुश। उसमें सिर्फ W वर्ड नहीं है, तो वो इनके बेटे हैं जॉर्ज W. बुश, जो कि वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। जो जॉर्ज H.W. बुश हैं ये अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति बने थे, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आपको मेनली याद रखना जॉर्ज H.W. बुश जिनका निधन हो गया, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, करीब करीब 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये किस पार्टी से हैं? तो अमेरिका में 2 ही पार्टियां चलती हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। तो डोनाल्ड ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी से और बराक ओबामा थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक यह है, डोनाल्ड ट्रंप में डी आता है, यानी कि ये डी के साथ नहीं जाएंगे, यानी किसके साथ जाएंगे? दूसरी पार्टी के साथ, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया गया? तो विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और इस साल का यानी कि 2018 का जो विश्व एड्स दिवस मनाया गया, उसका थीम या विषय था नो योर स्टेटस। नो योर स्टेटस इसका था थीम। और भारत का जो लक्ष्य है एड्स को खत्म करने का वो है 2030। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि भारत का जो लक्ष्य है एड्स को खत्म करने का वो है 2030। और इसके साथ ही साथ जो टीबी रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग को खत्म करने की जो अवधि निर्धारित किया है भारत सरकार ने, वो है 2025। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षय रोग को खत्म करेगा भारत 2025 तक और एड्स को खत्म करेगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों की समय निष्ठता और गतिविधियों की निगरानी के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है ई दृष्टि, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और अभी अभी रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है UTS ऐप। तो UTS का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। इस ऐप के थ्रू जो अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित टिकट होते हैं उनको बुक किया जा सकेगा। और ये इससे पहले जो अनारक्षित टिकट थे सिर्फ विंडो यानी कि खिड़की से रेलवे स्टेशन से मिलते थे, अब इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी बुक किए जा सकेंगे। और जो वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल, और जो रेलवे के अध्यक्ष चेयरमैन है उनका नाम है अश्विनी लोहानी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी एक रेलवे का एग्जाम हुआ था डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFCIIL का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो रेलवे के वर्तमान में चेयरमैन है अश्विनी लोहानी। और भारतीय रेलवे ने अभी अभी एक ट्रेन 18 लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेन 18, जो भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन है। और भारतीय रेलवे
का जो पहला अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है वो बनेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसे विश्व शतरंज चैंपियन 2018 का खिताब जीत लिया है? तो जो विश्व चैंपियन चेस चैंपियनशिप 2018 का है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018, इसका खिताब जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मैग्नस कार्लसन चेस के सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैग्नस कार्लसन जो कि चेस के बादशाह हैं वो किस देश के हैं? तो ये हैं, आपको याद रखना, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी और भारत के खिलाड़ी हैं जो इससे पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं, जिनका नाम विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु राज्य से हैं। और मैग्नस कार्लसन ने फाइनल में 2018 में हराया फैबियानो कैरुआना को, यानी कि मैग्नस कार्लसन ने हराया 2018 में फैबियाना कैरुआना को। और फैबियाना कैरुआना जो हैं ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन किया। इसके संबंध में आपका कौन सा कथन सही है? तो हम एक एक करके कथन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आयोजन 2 साल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, इस बार का जो आयोजन किया गया इसमें जो पार्टनर देश था यानी कि साझेदार देश था वो था ग्रेट ब्रिटेन। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, इस जो आयोजन किया गया इसका जो फोकस कंट्री था वो था कनाडा और चीन। ये भी ऑप्शन सही, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। तो आपको याद रखना, कृषि मेला का जो पार्टनर देश था वो था ग्रेट ब्रिटेन और फोकस देश जो था वो था कनाडा और चीन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में एक पड़ता है रॉक गार्डन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में स्थित किसने बनवाया था? रॉक गार्डन बनवाया था नेक चंद ने। ये क्वेश्चन एसएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे दिया गया है अभी फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक अवार्ड, जो कि पहले दिया गया था और ये वापस ले लिया गया है। तो फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड है, ये दिया गया था आंग सान सू की, जो कि अभी इनसे वापस ले लिया गया है। वापस क्यों ले लिया गया है? क्योंकि ये जो म्यांमार में रखीनी राज्य है, तो रखीनी राज्य में वहाँ मुसलमानों का कत्ले आम हो रहा, तो उसको ये कम ना करने की वजह से कम नहीं कर पाई, इसीलिए इनसे फ्रीडम ऑफ पेरिस जो कि फ्रांस सरकार देती है वापस ले लिया गया है। और आंग सान सू को जो ऑनरेरी सिटीजनशिप थी कनाडा ने दिया था वो भी वापस ले लिया है। और आंग सान सू से इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो भी वापस ले लिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आंग सान सू की हैं कौन? तो ये आंग सान सू की ये हैं अमेरिका की म्यांमार की स्टेट काउंसलर। कैसे? जैसे भारत में जब कांग्रेस की सरकार होती तो जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन उनकी जो मेन थी लीड कौन कर रही वो थी सोनिया गांधी। इसी प्रकार जो म्यांमार देश है उसकी जो सरकार है उसको मेन लीड करने वाली है आंग सान सू की। तो ये म्यांमार देश की हैं स्टेट काउंसलर। इनसे अभी भी फ्रीडम ऑफ पेरिस नामक जो अवार्ड फ्रांस ने दिया था वापस ले लिया है। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि म्यांमार के राष्ट्रपति कौन हैं? तो म्यांमार के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बिन मिंट। म्यांमार की राजधानी है नयपैदा और म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं बिन मिंट, मैंने बता ही दिया। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है बर्मीज क्याट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे निशानेबाजी का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे बोला जाता है द ब्लू क्रॉस ये दिया गया? तो ब्लू क्रॉस दिया गया एक भारतीय को जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, अभिनव बिंद्रा एक निशानेबाज यानी कि शूटिंग खेल खेलते हैं। और अभिनव बिंद्रा भारत से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एकल प्रतिस्पर्धा में किसी भी एकल प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है अभी तक। इन्होंने जीता था 2018 में शूटिंग में भारत का पहला गोल्ड मेडल सिंगल कंपटीशन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में इबोला वायरस के संक्रमण को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप की संज्ञा दी है? तो अभी जो इबोला वायरस फैला है ये फैला है कांगो देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में।
कांगो को कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो कि एक अफ्रीकन देश है। आप सभी देश जो पढ़ रहे हैं उसके कहीं भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ये भी आपको याद करना है, वहाँ पे दिमाग में रिमाइंड करना है कि वो किस महाद्वीप में पड़ता है। तो कांगो जो देश है ये एक अफ्रीकन देश है। इसकी जो राजधानी है वो है किंशा और इसकी मुद्रा है कांगलाजी कांगो फ्रैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस देश की संसद ने नया सत्र बिल ऑफेंसिव वेपन्स बिल 2018 में सिखों को कृपाण रखने के हेतु संशोधन में मंजूरी दे दी है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है किस देश ने सिखों को कृपाण रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये ऐसा किया है ब्रिटेन सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। आपको पता होना चाहिए कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं उनको 5 के साथ में रखना होता है हर वक्त। तो वो 5 के कौन कौन से हैं हम आपको यहाँ पे मेंशन किए, बता दें। 5 के यहाँ लिखा हुआ आइटम दैट गुरु गोविंद सिंह ने बताया था कि खालसा पंथ के जो लोग हैं उनको 5 चीज़ें हर वक्त पहननी चाहिए। वो 5 के कौन कौन से हैं? केस, कंघा, कच्छा और कृपाण। ये 5 चीज़ें जो कि सिख समुदाय के लोग हर वक्त पहने रहते हैं, केस, कंघा, कृपा, कच्छ और कृपाण। और अब हम आपको बताते हैं कि यूनाइटेड जो ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। जो ब्रिटेन है ये यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। और यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों देशों को मिला के कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। अगर इसमें से नॉर्दर्न आयरलैंड हटा दिया जाए तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब हम देख लेते हैं इनकी एक एक करके राजधानी क्या है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि चारों देशों को मिला के जो राजधानी है इनकी वो है लंदन। और इंग्लैंड की जो राजधानी है तो इंग्लैंड की भी राजधानी है लंदन। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। और एक दूसरा देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड से आपको कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्दर्न आयरलैंड यानी कि दक्षिणी आयरलैंड जो है ये, उत्तरी आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का एक देश है, ये स्वतंत्र देश नहीं। और एक दूसरा देश है आयरलैंड, जहां से हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व लिए गए, वो एक अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। तो आयरलैंड जो देश है उसकी राजधानी है डबलिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में रही चकुटिया भुजंगिया आदिम जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में अभी भी खेला गया 2018 का पुरुष विश्व हॉकी कप, जिसमें विजेता जो टीम रही वो रही बेल्जियम देश की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गृह मंत्री, हम आपको अभी बताए हैं कि जहां भी कोई देश आए तो वहां आपके साथ तुरंत दिमाग में आना चाहिए महाद्वीप का वो किस महाद्वीप में है। और कहीं भी मंत्रालय का नाम आए तो वहां पे तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि उसके मंत्री कौन है। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे देश के में आपात मोबाइल के लिए एक ऐप लॉन्च किया, पैन इंडिया नंबर। तो उस आपको बताना उस ऐप का जो आपातकालीन इमरजेंसी नंबर है, एकल इमरजेंसी, उस नंबर का ना वो कितना नंबर है? तो वो नंबर है 112। इससे पहले क्या होता था कि भारत में पुलिस के लिए 100 नंबर, फायर के लिए 101 नंबर, हेल्थ के लिए 108 नंबर, हेल्पलाइन के लिए वोमेन हेल्पलाइन यानी कि महिला शिकायत के लिए 10 नंबर, अलग अलग सभी नंबर होते थे। लेकिन राजनाथ सिंह ने क्या किया है, गृह मंत्रालय ने क्या किया, अभी अभी 112 नंबर यानी कि सभी सेवाओं को अब 112 नंबर पे आप से ले सकेंगे। अब आपको अलग अलग जैसे पुलिस के लिए 100, फायर के लिए 101 कॉल नहीं कराना पड़ेगा। अब सीधे आपको 112 नंबर डाल कर दीजिए, यहाँ से आप जिस सेवा को लेना चाहते हैं आपको तुरंत मिल जाएगी इमरजेंसी के वक्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और आपको ये भी याद रखना गृह मंत्री जो हैं हमारे वो है राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2022 में होने वाली G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि जो 2022 में G20 का सम्मेलन होगा वो होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, 2018 में जो G20 सम्मेलन हुआ वो हुआ ब्यूनस आयर्स शहर अर्जेंटीना में, 2019 में होगा ओसाका शहर जापान में, 2020 में होगा रियाद जो कि सऊदी अरबिया की राजधानी है, और 2021 में आयोजित की जाएगी G20 की समिट इटली में, और 2022 में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये आयोजित की जाएगी नई दिल्ली भारत में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसे हार्ट अटैक रिवाइंड नामक अभियान शुरू किया गया? तो जो हार्ट अटैक रिवाइंड नामक अभियान ये शुरू किया है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फांसी द्वारा। फांसी का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली ने। इसने हार्ट अटैक रिवाइंड नामक जो अभियान है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ना की घोषणा की है? तो छोड़ने की घोषणा की। तो ओपेक जो है, जो ओपेक का फुल फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म भी आपको इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ओपेक क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ओपेक जो पूरी दुनिया में जो मेजर यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम और डीजल देश हैं उनका एक संगठन है, और ओपेक का मुख्यालय है वियना सिटी, वियना में। तो ओपेक से अभी अभी घोषणा किया है कि अपना जो मेंबरशिप है ये हटा लेंगे कतर देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और कतर में ही 2022 का फीफा विश्व कप खेला जाएगा, और 2018 का जो फीफा विश्व कप खेला गया ये खेला गया रूस में, और 2022 में कतर में। उसके बाद 2026 में 3 देशों में खेला जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। ओपेक का जो फुल फॉर्म है मैंने बता ही दिया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में। और ये बनाया गया था, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि ओपेक का स्थापना कहाँ की गई थी? तो ओपेक की स्थापना की गई थी इराक की राजधानी बगदाद में 1960 में। उसके बाद इसका परमानेंट जो हेडक्वार्टर है अब स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि है वियना, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और, जो ऑस्ट्रिया देश है यह एक यूरोपियन देश है, इससे कंफ्यूज मत होना ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है जो कि एक ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में पड़ता है, और ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है जो कि यूरोपियन देश है जिसकी राजधानी है वियना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला आसियान इनोटिक शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आसियान जो देश है इसका भारत मेंबर है या नहीं? तो इन सभी का मैंने ट्रिक बनाया, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले देख लेते हैं आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो आसियान में टोटल 10 देश हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इससे दो और मिलते जुलते जो संगठन है वो भी आपको हम बता देते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। और एक है बिमस्टिक। बिमस्टिक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में। इन सभी का जो फुल फॉर्म ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना। तो आसियान जो है इसमें 10 देश हैं, इसका भारत मेंबर नहीं है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिए हुए ऑप्शनों में या दिए हुए देशों में एशियान का मेंबर कौन देश नहीं है, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत किस ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर। तो आसियान देश में का जो मेंबर है ना तो भारत है ना पाकिस्तान। सार्क का भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, बिमस्टिक का सिर्फ भारत मेंबर है। तो याद रखना आपको, तीनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी जो मुख्यालय है ये भी आपको याद रखना। एशियान में भारत पाकिस्तान दोनों नहीं है, सार्क में भारत पाकिस्तान दोनों है, और बिमस्टिक में सिर्फ भारत है, पाकिस्तान देश नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एस राजीव कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो मुख्यालय है वो है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ, जिसको बोलते हैं ISSF के उपाध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इनका नाम है रानिंदर सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 जीत लिया है? तो पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 जो आयोजित किया गया पुणे में, इसमें जो विजय प्राप्त की है वो प्राप्त की है अटलामिका डेबेबे, जो कि एक विदेशी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये अभी अभी दिसंबर 2018 में घोषणा की है गौतम गंभीर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में निम्न में से किसे फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान बैलन डी और जीत लिया? तो बैलन डी
और जो पुरस्कार है ये दिया गया लुका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया देश के जो फुटबॉल की टीम है उसके कैप्टन है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और लुका मॉड्रिच को दिया गया पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए जो बैलन ड'ओर पुरस्कार दिया गया ये दिया गया है नॉर्वे की फॉरवर्ड खिलाड़ी एंडा हेजरबर्ग को। और ये भी आपको याद रखना, फीफा 2018 जो देश है, सॉरी खेल है, ये आयोजित किया गया रूस में, और इसमें जो विजेता देश रहा वो रहा फ्रांस, और इसमें उप विजेता रहा क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु परिवर्तन पर कोप 24 यानी कोप 24 नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पोलैंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। पोलैंड की राजधानी है वर्सा, और पोलैंड एक यूरोपियन देश है और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला देश का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये कह रहा है कि 112 लॉन्च करने वाला देश का पहला उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट राज्य कौन है? तो ये है नागालैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और आपको ये याद रखना कि भारत का पहला जो देश है वो है हिमाचल प्रदेश। पूरे भारत में जो पहला देश लॉन्च किया, वो पहला राज्य लॉन्च किया उसका वो था हिमाचल प्रदेश। और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो पहला देश राज्य लॉन्च किया वो है नागालैंड। और 112 जो है ये पैन इंडिया एकल इमरजेंसी नंबर है। इसके थ्रू अगर आप कोई भी सेवा लेने चाहते हैं इमरजेंसी में डायल करके ले सकते हैं। अब अलग अलग आपको पुलिस का अलग नंबर, फायर का अलग नंबर, स्वास्थ्य एम्बुलेंस का अलग नंबर नहीं डायल करना पड़ेगा। और ये लॉन्च किया गया गृह मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे पक्षियों की जान बचाने के लिए पीटा द्वारा हीरो टू एनिमल नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया इमरान हुसैन को। इमरान हुसैन दिल्ली सरकार में जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट होता है उसके मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ताइपे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनिंग प्रतिस्पर्धा 2018 में पहले भारतीय व्यक्तिगत पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम है उल्लास नारायण। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो वित्त सचिव जो अभी भी फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है अजय नारायण जी झा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और 2018 में जो अभी भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें 4 सेक्रेटरी सबसे ज्यादा पूछा गया, बार बार करीब करीब 10 से ज्यादा बार पूछा गया 4 सेक्रेटरी यानी कि 4 सचिवों के नाम वो कौन कौन से हम सभी को यहाँ पे कवर किए हैं। एक पूछा जाता था बार बार गृह सचिव, तो गृह सचिव जो वर्तमान में है उनका नाम है राजीव गाबा। विदेश सचिव जिनका नाम है विजय केशव गोखले। और डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव जो कि है संजय मित्रा। और वित्त सचिव जो मैंने अभी कवर किया अजय नारायण झा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के विजेताओं की घोषणा की गई, इस संबंध में कौन सा कथन सही? तो एक एक करके देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के लिए लेखिका चित्रा मुदगल को चुना गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। उर्दू साहित्य के लिए रहमान अब्बास को दिया गया, ये भी सही। अंग्रेजी साहित्य के लिए अनीस सलीम को दिया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। तो आपको याद रखना, हिंदी में दिया गया चित्रा मुदगल को, उर्दू में रहमान अब्बास को, अंग्रेजी में अनीस सलीम को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई, उसमें नंबर 1 देश, वो नंबर 1 महिला किसको घोषित किया गया? तो इनका नाम है एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। और इससे हम एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। और फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो 2018 के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की गई है उसमें सबसे नंबर 1 पे यानी कि 2018 में जो सबसे सख्त पावरफुल पर्सन रहे 2018 में वो है नंबर 1 पे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नंबर 2 पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और नंबर 3 पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और नंबर 4 पे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे 2018 में उनका नाम है एंजेला मर्केल जो कि एक महिला है। महिलाओं में नंबर 1 पे एंजेला मर्केल और ओवरऑल में एंजेला मर्केल 4थे पे रही। तो ये इनकी जो लिस्ट है ये एकदम रटी होनी चाहिए। नंबर 1 पे शी जिनपिंग, नंबर 2 पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नंबर 3 पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, और नंबर 4 पे एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है। और महिलाओं में नंबर 1 एंजेला मर्केल। और इस लिस्ट में सिर्फ एक ही भारतीय का नाम है जिनका नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नंबर था 9वां। प्रधानमंत्री मोदी का 9वां स्थान दिया गया फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2018 में पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की लिस्ट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32,
12 वर्षों के बाद रिक यानी कि रूस भारत चाइना शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित किया गया। तो ये आपको बताना कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया ब्यूनस आयर्स सिटी अर्जेंटीना में। जब G20 का सम्मेलन हुआ था वहीं पर ये समिट आयोजित की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने एक साथ 24 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये आपको बताना, ये जो 24 सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ये किस देश की स्पेस एजेंसी है। ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इससे पहले भारत एक साथ 128 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर चुका है, यानी कि सॉरी 128 नहीं 104। इससे पहले भारत 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर चुका है और ये ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र स्पेस एजेंसी है जो कि भारत का, जिसका नाम है इसरो। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश की किस स्पेस एजेंसी का क्या नाम, तो मैंने यहाँ पे सभी को कवर किया है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है नासा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। भारत की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु। और जो रसिया की यानी कि रूस की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है रॉसकॉस्मॉस। और एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है, स्पेस एक्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ कौन है। तो स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ दोनों हैं इलन मस्क। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका, तो आपको याद रखना स्पेस एक्स एक प्राइवेट अमेरिकन एरोस्पेस एजेंसी है जिसके फाउंडर और सीईओ इलन मस्क हैं। चाइना की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA। और जापान की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत का अब तक का सबसे बड़ा वजनी सैटेलाइट जिसका क्या नाम है, जो अभी अभी फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। तो भारत का जो अभी भी इसरो द्वारा पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वजन जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसका नाम है GSAT-11, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और इसका जो वजन है वो टोटल वजन है करीब करीब 5 से 6 हज़ार पैसेंजर जो हवाई जहाज है उनके बराबर। अगर उसमें 5 से 6 हवाई जहाज, अगर उसमें सभी 200 से 300 जितने भी यात्री आते हैं वो बैठ जाएं, उसके बाद जो वजन होगा उतना वजन था GSAT का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है। तो प्रसाद योजना क्या है। प्रसाद योजना एक योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। इसके अंतर्गत जो भारत के पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनमें इनोवेशन किया जाएगा, वहाँ टूरिस्ट स्थान बनाया जाएगा। तो उसी के अंतर्गत जो नए स्थान शामिल किए गए उनका नाम है हिमगंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक, पारसनाथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39। निम्न में से किसके द्वारा जनवरी से मार्च 2019 के बीच ट्रोपेक्स नामक 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। तो ट्रोपेक्स 2019 जो युद्ध अभ्यास है ये किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा, भारतीय जल सेना द्वारा। यहाँ जल सेना होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए कितने रुपए की बजट की मंजूरी दे दी है भारत सरकार को। तो इसमें विश्व बैंक जो मंजूरी दिया है वो दिया है 200 करोड़ का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। फोर्ब्स द्वारा जारी टॉप 100 अमीर इंडियन सेलिब्रिटी की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया। तो ये दिया गया सलमान खान को, यानी कि 2018 में सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाने वाले सेलिब्रिटी कैटेगरी में वो है भारत के सलमान खान, और नंबर दूसरे पे अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिजिटल ऐप यानो के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा में, केनरा बैंक में और IBPS RRB PO में कि यानो जो ऐप है ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। तो यानो ऐप जो है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का, और यानो का फुल फॉर्म है यू नीड ओनली वन। और इसने अभी अभी जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है उनका नाम है स्वप्ना बर्मन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। स्वप्ना बर्मन जो है एक हेप्थालान खिलाड़ी हैं और ये जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है मुंबई और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43।
हाल ही में नौसेना चीफ सुनील लांबा ने ब्लू वाटर्स अहाय नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। तो ये आपको बताना किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है ब्लू वाटर्स अहाय जो पुस्तक है ये लिखी गई वाइस एडमिरल अनूप सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत जल विभाव प्रभाव शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आईएसएसएफ अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ की निर्णायक समिति में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है पवन सिंह। और क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, अभी अभी आईएसएसएफ ने अपना पहला भारतीय उपाध्यक्ष बनाया जिनका नाम है रनिंदर सिंह। और जो इनकी मैनेजमेंट टीम है उसमें जो शामिल किया गया पहले भारतीय उनका नाम है पवन सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस राज्य के लिए कंधामल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया उड़ीसा राज्य को, यानी कि जो कंधामल हल्दी है इसका जीआई टैग मिला है उड़ीसा राज्य को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस देश ने 3D प्रिंटर का उपयोग करके दुनिया की पहली पूरी तरह कार्यशील 3D ई मोटर बाइक नीरा का निर्माण किया है। तो ये किया है अभी अभी जर्मनी देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और जर्मनी में ही अभी अभी विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेल का भी अनावरण किया गया। जर्मनी की जो चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मर्कल, जो कि फोर्स पत्रिका के अनुसार ओवरऑल चौथे स्थान पे और महिलाओं में पहले स्थान पे 2018 में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति रही। और जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। जर्मनी एक यूरोपियन देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य ने अम्मा गांव अम्मा विकास योजना कार्यक्रम के अनुसार के तहत पीथा योजना की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की गई उड़ीसा राज्य द्वारा। और पीथा का फुल फॉर्म है पीपल्स इंप्रूवमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसे केंद्र सरकार ने नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है अभी अभी के कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम से जो पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे वो थे अरविंद सुब्रमण्यम, जिन्होंने रिजाइन दे दिया। तो ये दोनों नाम सेम एक दूसरे से मिलते हैं, कंफ्यूज मत होना। जिन्होंने रिजाइन दे दिया उनका नाम था अरविंद सुब्रमण्यम और जो अब नए बने हैं उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। विजय केशव गोखले जो विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस देश के सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मुक्त करने की घोषणा की गई, यानी कि इस देश में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं जैसे रेल बस मेट्रो ये सभी फ्री कर दी गई हैं। तो ये किया गया है लग्जमबर्ग द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। लग्जमबर्ग जो है एक यूरोपियन देश है, इसकी जो राजधानी है वो है लग्जमबर्ग सिटी और इसकी मुद्रा है यूरो। तो इस वीडियो में मैं यही 85 क्वेश्चन कवर करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब जो अगले 50 क्वेश्चन बचे हैं आपको वो जल्द ही मिल जाएंगे अगले यानी कि पार्ट 2 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। और इसका जो पार्ट 2 है आपको जल्दी मिल जाएगा।